आप सबको जय बाबा। मेरी बर्थडे के दिन मेरे फादर इन लॉ ने मेहराबाद से वीडियो कॉल करके उस वातावरण का दर्शन कराया जहाँ पे मेहर बाबा ने अपना कार्य किया है, और कुछ उन लोगों से भी बातें कराई जो बाबा प्रेमी हैं, वहाँ पे थे उस समय। तो जय बाबा हुई, और शायद बाबा की प्रेरणा से ही ये आया कि जय बाबा का अर्थ क्या है, और शायद बाबा की प्रेरणा से ही उसका अर्थ समझ में आया। शायद बाबा की प्रेरणा से ही वो कहने की कोशिश भी हो रही है। तो जय बाबा तब है जब जय बाबा की आज्ञाकारिता में जीवन चल रहा है। तो बाबा की जय है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बाबा की ग्रेस है। और क्या अर्थ है जय बाबा का? तो मैंने बाबा की ही कही हुई बातें और उन पे अपने जीवन को देखने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ जय बाबा हो रहा है जीवन में। तो जो उनकी प्रायश्चित प्रार्थनाओं के अगर आप शब्द देखें, हे असीम दया की निधि प्रभु राज सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, हम अपने समस्त पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। ऐसे हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, तो अगर मेरे मन में ऐसे विचार हों जो सच्चाई से भरे हों, उचित हों, स्वच्छ हों, तो मन में जय बाबा है। हर एक शब्द के लिए जिसे बोलना उचित ना था, तो अगर मैं अपनी ढंग से ऐसे शब्द बोलता हूँ जो उचित हैं, तो शब्दों से जय बाबा है। और हर एक ऐसे कर्म के लिए जिसे करना उचित ना था, यानी अगर प्रायश्चित करने वाली चीज़ें ना हों, आज्ञाकारिता वाली जिंदगी हो, ऐसे ही कर्म हो जिन्हें करना उचित हो, तो जय बाबा है, तो बाबा की जय है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसकी जय है? किसी और की जय है। अब कुछ कारण होते हैं जिनसे लोग आज्ञाकारिताओं से दूर चले जाते हैं, ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं, ईश्वर की कृपा से दूर चले जाते हैं, पात्रता से दूर चले जाते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर अपनी कामनाओं से यानी अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर के जीवन को दिशा देने की कोशिश हो रही है, तो उन कामनाओं की जय हो रही है। और अगर मेहर बाबा की इच्छाओं के आधार पर जीवन को दिशा मिल रही है, तो मेहर बाबा की जय हो रही है। अगर ग्रीड से, लोभ से प्रेरित होकर के कर्तव्यों से दूर जाने की दिशा हो रही है जीवन की, तो लोभ की जय हो रही है। और अगर जो भी सामर्थ्य है आर्थिक या संसाधन के रूप में, उनका सदुपयोग कर्तव्यों के पालन में, मेहर बाबा की आज्ञाकारिता के पालन में हो रहा है, तो मेहर बाबा की जय हो रही है। अगर गुस्से से प्रेरित होकर के किसी के साथ अनुचित शब्द, अनुचित व्यवहार, किसी की भावनाओं का अनादर हो रहा है, तो गुस्से की जय हो रही है। और अगर गुस्सा त्याग करके अपने मिलने जुलने वाले जो भी इंसान है, उसके भीतर जो जिंदगी का स्रोत है वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, मेहर बाबा हैं, ये भावना रखते हुए उसके साथ उचित शब्द बोले जा रहे हैं, उचित व्यवहार किया जा रहा है, तो मेहर बाबा की जय हो रही है। एक भजन था, शायद उबाले जी ने उस भजन में एक शब्द यूज़ किया कि शहंशाह मेहर बाबा के लिए। तो कौन है शहंशाह हमारा? मेहर बाबा। अगर मेहर बाबा शहंशाह हैं, तो हमारी ज़िंदगी की दिशा मेहर बाबा की आज्ञाकारिताओं के अनुसार है, तो मेहर बाबा की जय है। और अगर ग्रीड, डिज़ायर, सेल्फिशनेस वगैरह, एंगर, इनसे मोटिवेटेड ड्राइव
है ज़िंदगी का, तो ये चीज़ें शहंशाह हैं। क्वेश्चन है कि हमारा शहंशाह कौन है? अगर मेहर बाबा की आज्ञाकारिताएँ हैं, अगर मेहर बाबा के प्रति प्रेम है, अगर मेहर बाबा के प्रति पात्रता है, तो मेहर बाबा की जय है, तो मेहर बाबा रियल सेंस में हमारे लिए शहंशाह है। अब क्या ये मुश्किल है? बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनको प्रेम नहीं है, और जिनको प्रेम है परमात्मा से, जिनको प्रेम है बाबा से, उनके लिए बहुत सहज है। बाबा के सच्चे लवर में बहुत सारे नाम आते हैं। उनमें से कुछ लोगों से पर्सनली मैं मिला हूँ, जैसे भाऊ कलचुरी जी, पुकार जी। मैंने भाऊ कलचुरी जी का जीवन देखा और उनसे ही सुना था कि जब उनकी सर्जरी हो रही थी और एनेस्थीसिया शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, तो उन्होंने डोंट वरी बी हैप्पी को अपने आचरण में जीने के लिए, बाबा की खुशी के लिए उस पेन को सेकंड प्रायोरिटी दी और बाबा की आज्ञाकारिता को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। पुकार जी के जीवन में समर्पण बाबा के लिए। और जब मैं तथाकथित मैं भी बाबा प्रेमियों के जीवन में देखता हूँ कि अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके भीतर बाबा हैं, जो उनको उनके जीवन में बाबा की कृपा के रूप में मिले हैं, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं या उनकी भावनाओं को प्रायोरिटी ना दे करके अपनी इच्छाओं को, अपने मोटिवेशंस को प्रायोरिटी देते हैं, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी ना दे करके पर्सनल मोटिव्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो मुझे लगता है वो जय बाबा नहीं है, वहाँ बाबा की जय नहीं हुई। और मेरा एक प्रयास ज़रूर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन को बाबा की आज्ञाकारिताओं के अनुसार जी पाऊँ और मेरा जीवन ही बाबा की जय का एक ज्वलंत उदाहरण हो। और जो बाबा की आज्ञाकारिताओं के मार्ग में चल रहे हैं सच्चाई में, वो मेरे रिश्ते में हों, और जो बाबा की आज्ञाकारिताओं के मार्ग में नहीं हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, बाय बाय, जय बाबा।